बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है क्लीन सराउंडिंग्स, यानी कि हमारे आसपास का स्वच्छ वातावरण। यू मे अग्री विद अस दैट द एनवायरमेंट influences our life in many ways. Therefore, it is very important to save environment. Our environment includes both living and non-living things. You have already studied about living and non-living things in previous classes. In brief, the living things include human beings, plants and microorganisms. And on the other hand, non-living things are soil, वाटर, एयर एंड द हाउसेस वी लिव इन। बच्चों, हमें एक अच्छा जीवन शैली जीने के लिए हमारे आसपास की जो सराउंडिंग है, आसपास का जो वातावरण है, उसे स्वच्छ रखना चाहिए। चलिए बच्चों, अब क्लास में आगे बढ़ते हैं। इन रूरल एरियाज देयर इज मच मोर ओपन स्पेस. देयर आर इनफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द सराउंडिंग्स इन कंपैरिजन टू सिटीज़। बच्चों, जो रूरल एरियाज़ होते हैं, यानी कि जो गांव घर होते हैं, वहाँ की जो सराउंडिंग्स होती है वो काफ़ी ओपन होता है, बहुत सारा स्पेस होता है, बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं, जो कि सिटीज़ में कम पाए जाते हैं। हाउसेज इन दीज एरियाज गेट मोर सनशाइन एंड फ्रेश एयर टू ब्रीथ. द सिटीज़ हैव बिग बिल्डिंग्स एंड स्ट्रीट्स आर वेरी मच क्राउडेड इन द सिटीज़. तो बच्चों, जो सिटीज़ होते हैं वो काफ़ी बिजी होता है, काफ़ी क्राउडेड होता है। वहीं जो गांव घर होते हैं, गाँवों का घर होता है, वो काफ़ी स्वच्छ होता है, काफ़ी खुला खुला होता है, और उसमें हमें अच्छे से सनलाइट भी मिलता है और हम अच्छे से सांस भी लेते हैं। हाउ टू कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन. बच्चों, हमें अपना एनवायरनमेंट किस तरीके से क्लीन रखना चाहिए, चलिए इसके बारे में जानते हैं। एवरीबॉडी वॉन्ट्स टू लिव इन द क्लीन एंड प्लीजेंट सराउंडिंग्स. It has been observed that we pay attention only in keeping our houses neat and clean. No doubt, it is a very good and habit. It has been observed that we pay attention only in keeping our houses neat and clean. No doubt, it is a very good habit, but we should not throw the wastes and garbage here and there. It makes your surrounding untidy, leading to a number of diseases. बच्चों, हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने घर को साफ सुथरा रखने के चक्कर में हमारे घर में जितना भी कूड़ा कचरा है उसे हम बाहर फेंक दें. If we urinate, vomit, defecate and spit in the open places, we allow dirty water to flow out of our houses and streets. It may cause a number of diseases like cholera, malaria, typhoid, diarrhea, etc. To avoid these life-taking diseases, we should keep our environment clean. अगर आप चाहते हैं कि हमें इस तरीके की बीमारियां ना हो, जैसे कि टाइफाइड, मलेरिया, कॉलेरा, ये सब चीज़ें ना हो, तो हमें अपने आसपास का जो सराउंडिंग है, जो आसपास का वातावरण है, उसे स्वच्छ रखना पड़ेगा. The measurement to keep your environment clean. Throw garbage in proper place. जो garbage है उसे एक proper place पर फेंकना चाहिए. It is well known fact that garbage attracts many germs and flies. बच्चों, ये सभी जानते हैं कि जो garbage होता है, जो कूड़ा कचरा होता है, उस पर काफ़ी germs होते हैं और काफ़ी मधुमक्खियाँ भी होती हैं, काफ़ी flies होते हैं. So be careful while throwing garbage. It should not be thrown here and there. तो जब आप गार्बेज फेंकें तो वो उसे फेंकने के लिए आप काफ़ी ज़्यादा अटेंटिव रहें, वो आप कहीं भी नहीं फेंक सकते हैं. We should adopt the same measures in case of our school and houses also. Be careful whether the municipalities are carrying away this garbage regularly or not. हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारी जो MCD है, जो म्यूनिसिपैलिटीज़ है, वो कूड़ा कचरा हमारे घर के आसपास से टाइम टू टाइम ले जा रही है या नहीं. इन विलेजेस यू शुड मेक कंपोस्ट पिट्स टू थ्रो दिस गार्बेज. लेकिन विलेज में हम गड्ढा खोद के और गार्बेज को दबा देते हैं. द ओपनिंग ऑफ दीज पिट्स शुड बी कवर्ड टू कीप अवे फ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट्स.
इट गिव्स यू डबल बेनिफिट्स। बच्चों आगे बढ़ने से पहले हम आ जाते हैं लेट मी आंसर पर। शुड वी स्पिट इन ओपन प्लेसेस? बच्चों इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। चलिए बच्चों क्लास में आगे बढ़ते हैं। कीपिंग योर सराउंडिंग क्लीन एंड मोटिवेटिंग यू टू इंक्रीज फर्टिलिटी इन एग्रीकल्चर। बच्चों अब आ जाते हैं अवॉइड लॉगिंग ऑफ वेस्ट वाटर। Waste water should not be allowed to flow into the open space. Such standing water may cause a breeding place for mosquitoes, which ultimately leads to malaria. बच्चों जो ओपन पानी होता है, जो गड्ढों में भरा हुआ पानी होता है, उस पे मच्छर लग जाते हैं और वही मच्छर हमें काट कर मलेरिया फैला देते हैं। There should be proper drainage system for dispersing waste water. The drains should be covered to dispose of the wastewater. Soak pits may also be used. बच्चों अब आ जाते हैं डू यू नो पर। मलेरिया इज कॉज्ड बाय मॉस्किटोज। मॉस्किटोज के काटने पर ही मलेरिया हो जाता है। टाइफाइड इज अ वाटर बॉर्न डिसीज। डायरिया कॉजेज डिहाइड्रेशन, लैक ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। बच्चों अब आ जाते हैं यू शुड अवॉइड स्पिटिंग इन ओपन प्लेस। It not only makes your surrounding dirty but also leads to a lot of diseases. हमें खुले में थूकने पर हमेशा पाबंदी लगानी चाहिए। Sanitary latrine और flush system. It is also one of the measures to keep your surrounding clean. We should have a proper latrine system in our houses. It keeps us away from foul smell and flies. The water sealed pit latrines is also one of such good systems. In villages, people do not have proper latrine system in their houses. बच्चों villages में इस तरीके की चीज़ें नहीं मौजूद हैं। Therefore, they urinate and defecate in the open fields. और इसी वजह से उन्हें defecate और urinate एक open place पर ही करना पड़ता है। They should at least take the following precautions. और ऐसा करने पर उन्हें ये प्रिकॉशंस लेने चाहिए। इन प्रिकॉशंस के बारे में अब हम बात करेंगे। सेलेक्ट अ प्लेस फॉर यूरिन एंड डेफिकेटिंग अवे फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। जो पीने का पानी है उससे बहुत ज़्यादा दूर होकर ही हमें डेफिकेट और यूरिनेट करना चाहिए। डू नॉट फॉरगेट टू कवर द स्टूल्स विद सॉइल और मड टू कीप अवे फ्लाइज एंड जर्म्स। वी शुड वॉश आवर हैंड्स विद सोप और ऐश आफ्टर टॉयलेट। टॉयलेट से आने के बाद हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें अपने हाथों को सोप या एशेस से धोने हैं। प्लेसेस ऑफ द स्टेइंग ऑफ द एनिमल्स लाइक काउ शेड्स एक्सेट्रा शुड ऑल्सो बी नीट एंड क्लीन। इन विलेजेस पीपल ऑफन हैव डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक cows, oxen, buffaloes, goats, horses, camels, etc. The place of their staying should be neat and clean to avoid germs into your houses from dirt and dust. इनके रहने का जगह जो है वो हमें टाइम टू टाइम क्लीन रखना चाहिए ताकि हमारे घरों में डस्ट और जो जर्म्स है वो ना आ पाए। बच्चों अब आ जाते हैं लेट्स समराइज पर। कीपिंग एनवायरनमेंट क्लीन इज़ द सेकेंड नेम ऑफ लीडिंग हेल्दी लाइफ। हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखना ही हमारी हेल्दी लाइफ का सेकेंड मंत्र है, दूसरा मंत्र है। डर्टी सराउंडिंग बिकम्स अ ब्रीडिंग प्लेस फॉर जर्म्स विच लेड टू अ नंबर ऑफ डिसीजेज। डोंट थ्रो गार्बेज हेयर एंड देयर। मेंटेन प्रॉपर सिस्टम ऑफ यूरिनेटिंग एंड डेफिकेटिंग। Never allow waste water to stand in your surroundings. It may be breeding place to mosquitoes. बच्चों हमें आसपास का जो हमारा वातावरण है उसे स्वच्छ रखना चाहिए। तो बच्चों आई होप आज की जो क्लास थी वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा।